तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल रीजनिंग। तार्किक क्षमता में ये थोड़े सवाल कठिन होते हैं, बच्चों को अक्सर कम समझ में आते हैं और बच्चे अपनी जिद पे अड़ जाते हैं। देखिए, तर्कवाक्य की बात करें तो ये पहले आरएएस में जब बहुत ज़्यादा पेपर होते थे तो एक ये पेपर होता था पूरा, और बड़ा ही टफ पेपर था ये, इसको समझना बहुत ही कठिन काम था। हम जबकि यहाँ आपके काफ़ी सरल सवाल पूछे जाते हैं, इतने कठिन सवाल नहीं है। हम इतना डीप नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसको उतना ही पढ़ेंगे कि आपकी परीक्षा में इससे अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए बस। तो हम तर्कवाक्य की बात करें तो तर्कवाक्य दो प्रकार के होते हैं, पूर्णव्यापी और अंशव्यापी। अब पूर्णव्यापी जो भी वाक्य हैं वो दो प्रकार के हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। इसी प्रकार अंशव्यापी वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। अब पूर्णव्यापी और अंशव्यापी में क्या फर्क होता है? पूर्णव्यापी में सभी शब्द होता है, वैसे डीप में जाओगे तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे, लेकिन हमें यहाँ सभी से मिलता जुलता शब्द आता है जिसमें ऑल कैटेगरी की बात की जा रही है, तो समझ लेना कि वो पूर्णव्यापी है। अंशव्यापी का मतलब उसका कुछ हिस्सा, जैसे कुछ शब्द आता है या इस प्रकार का कोई शब्द आता है जिससे आपको ये समझ में आए कि ये कुछ की बात कर रहा है, सभी की बात नहीं कर रहा है, तो ये अंशव्यापी है। पूर्णव्यापी दो प्रकार के हुए, भावात्मक या निषेधात्मक। भावात्मक सिंपल वाक्य, जैसे अब टेंस में हम पढ़ते हैं सभी एसपी है। देखिए, यहाँ आपको सिर्फ मानना है। अभी एक हरियाणवी फिल्म आई थी कि घना खुश ना हुए, सिर्फ मानना है, वैसे ही यहाँ सिर्फ मानना है। जैसे सभी एसपी है, या ये भी कह सकता है कि सभी मेज स्टूल है। अब कई लड़के इसमें जिद पे अड़ जाते थे कि यार मेज स्टूल कैसे हो सकते हैं। हाँ, नहीं होते, लेकिन हमको मानना है कि सभी मेज है वो स्टूल है, ये हमें मानना है। सभी एसपी है, सभी चम्मच थालियां हैं, हालांकि होती नहीं है, लेकिन हमें जो यदि यहाँ जो दिया गया है उसे सत्य मानना है कि सभी मेज स्टूल है। तो ये देखो, इसमें नहीं शब्द नहीं है, इसलिए ये भावात्मक है। यदि नेगेटिव वाक्य होता, सेंटेंस होता, तो वो यहाँ आता। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे सभी मेज स्टूल है, या नई शब्द नहीं है, इसलिए ये भावात्मक वाक्य है। इसी प्रकार निषेधात्मक वाक्य इसका होगा कि कोई एसपी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो कोई मेज स्टूल नहीं है, कोई मेज स्टूल नहीं है। इस प्रकार का यदि आपको शब्द मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब ये पूर्णव्यापी की बात कर रहा है। ये पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य हुआ। इसे ई से दर्शाते हैं, इसे ए से दर्शाते हैं भावात्मक को। पूर्णव्यापी भावात्मक को ए कहते हैं, पूर्णव्यापी निषेधात्मक को ई कहते हैं। हालांकि ये वहाँ तर्कशास्त्र में काम के, आपके ज़्यादा काम की नहीं, टेंशन नहीं लेना। ए कहते हैं, ई कहते हैं, कोई मतलब नहीं आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये पूर्णव्यापी भावात्मक वाक्य है, ये पूर्णव्यापी निषेधात्मक वाक्य है। अब हम बात करते हैं अंशव्यापी की। अंशव्यापी यानी कुछ भाग, जैसे कुछ एस पी है, यहाँ कुछ एस पी है। ये देखिए, कुछ शब्द आते ही आपको पता चल गया कि अंशव्यापी है। भावात्मक का कैसे पता चला? देखो, यहाँ नहीं शब्द नहीं है, इसलिए ये भावात्मक है। हम दूसरे वाक्य एक बनाए कि कुछ मेज स्टूल है, कुछ मेज स्टूल है, ये अंशव्यापी हो गया, भावात्मक हो गया। इसको आई से दर्शाते, टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए, अंशव्यापी निषेधात्मक की बात करें, कुछ एसपी नहीं है। यहाँ देखिए, अंशव्यापी है, कुछ शब्द से आया, नहीं आया, इसका मतलब निषेधात्मक है। कुछ एसपी नहीं है। दूसरा वाक्य का है तो कुछ मेज स्टूल नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर पूछिएगा। यदि यहाँ आप गलती कर जाते हैं तो सवाल गलत कर बैठोगे। हम ये पढ़ने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि तार्किक क्षमता का कोई भी सवाल आए आपसे गलत हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप जरूर समझ लें।
जैसे जो सार्वभौमिक भावात्मक वाक्य थे जिनको हम ए से दर्शाते थे, यानी सभी ए बी है, सभी बी सी, इसको समझने से पहले हम थोड़ा यहाँ चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले हम इसको हल करते हैं तो आपको बातें कुछ आसानी से समझ में आएगी। दो बात, एक तो आपको यहाँ मानना कि सभी टेबल चम्मच है और सभी चम्मच पेन है, आपको मानना है, हालांकि नहीं है ये बात आपको नहीं कहनी, आपको मानना है। उसके सभी जयपुर वाले राजस्थानी है। यहाँ मैं एक ऐसा वाक्य दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सभी जयपुर वाले राजस्थानी है, सभी राजस्थानी भारतीय है। अब मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं कि ये जैसे जयपुर वाले हैं और जयपुर वाले सारे राजस्थानी हैं, डायग्राम ये बन गया, और सारे राजस्थानी भारतीय है तो मैं यहां लिख दूं भारतीय। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, सभी जयपुर वाले भारतीय हैं, क्या यह सही होगा? जी हाँ, सही होगा। यदि मैं ये कहूं कि सभी राजस्थानी जयपुर वाले हैं, क्या सही होगा? नहीं। देखो, सभी राजस्थानी जयपुर वाले नहीं हो सकते, कुछ बाहर के जिलों के भी है। या कोई ये कहे आपसे कि सभी भारतीय राजस्थानी हैं, क्या ये सही होगा? जी नहीं। इसके बजाय आपको कोई ये कहे कि कुछ भारतीय राजस्थानी हैं तो ज्यादा सही होगा। लेकिन यदि आपको कोई ये कहे कि सभी भारतीय जयपुर वाले हैं तो गलत होगा। लेकिन कुछ भारतीय जयपुर वाले हैं यदि ये कहे तो जी हाँ, सही होगा। इसलिए इस सवाल को आपने, मैं आशा करता हूं, समझ लिया होगा। कैसे? यहां देखते हैं, सभी ए बी है। देखो ये कल्पना वाला वाक्य, सभी बी सी है तो मैं यहां पहले ए लिख लूं, सभी ए बी है, बी लिख दिया, सभी बी सी है, लिख लिया। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। क्या सभी ए सी है? बिल्कुल है। क्लियर? जैसे वहां समझा था। दूसरा, सभी सी ए है, सभी सी ए है, क्या यह सही होगा? जी नहीं, गलत। क्यों होगा? वहां से हमने समझा। कुछ सी ए है, ये बिल्कुल सही वाक्य होगा, वहां से हमने समझा कुछ सी ए वाले होंगे। सभी सी बी है, सभी सी क्या बी है? जी नहीं, गलत। कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, जी हां, सही होगा। सभी बी ए है, सभी बी ए है, क्या सही होगा? जी नहीं। कैसे? जैसे वहां से समझे, कुछ बी ए है, सही होगा? जी हां, सही होगा। तो देखिए हमने यहां जो वाक्य बनाए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कुल वाक्य बनते हैं इससे, और इसके ये निष्कर्ष हो गए। दो वाक्यों के इतने सारे निष्कर्ष, ये ही निष्कर्ष निकल सकते थे। इनमें से कौन से सही हुए, कौन से गलत हुए, मैं आशा करता हूं कि यदि सार्वभौमिक भावात्मक वाक्य यानी ए टाइप का वाक्य आपके सामने आया तो आप इसको गलत कर ही नहीं सकते, आपको उसका उत्तर सीधा मिल जाए। अगला है टाइप ई वाक्य। ये टाइप ई क्या है, ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्यों की हम बात करेंगे। यदि सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्य आते हैं तो आप किस प्रकार से उत्तर दोगे। जैसे कोई भी शब्द आते ही आपको पता चलना चाहिए कि यह एक सार्वभौमिक शब्द है, और नहीं आते ही आपको पता चल गया कि ये नकारात्मक है। तो सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्य कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। तो इसके हम निष्कर्ष किस प्रकार से निकालें, इसके लिए हम यहाँ चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कोई पंजाबी राजस्थानी नहीं है, कोई राजस्थानी चंडीगढ़ी नहीं है। तो मैं एक निष्कर्ष एक निकालूंगा, मेरा निष्कर्ष ये होगा कि कोई राजस्थानी पंजाबी नहीं है। दूसरा, कोई राजस्थानी चंडीगढ़ी नहीं है, इसका मैं निष्कर्ष ये निकालूंगा कि कोई चंडीगढ़ी राजस्थानी नहीं है। सार्वभौमिक वाक्य कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए बी नहीं होगा, कोई भी बी सी नहीं है तो कोई भी सी बी भी नहीं होगा, दोनों सही है। कोई धूप शाम नहीं है, कोई शाम सुबह नहीं है,
यहाँ देखिए आपको शाम सुबह या सुबह शाम हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ तर्क वाक्य पे जाना है, तर्क वाक्य के निष्कर्ष पे जाना है। सुबह शाम हो या सुबह धूप हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हम कैसे करेंगे कि कोई धूप शाम नहीं है, तो इसका देखिए निष्कर्ष पहला ये होता, आप बताइए क्या होता कि कोई शाम धूप नहीं है, ये पहला निष्कर्ष होता। दूसरा क्या होता, कोई सुबह शाम नहीं है, ये दूसरा निष्कर्ष होता। ये दोनों हमेशा सही निष्कर्ष होते। देखिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिखते हैं धूप, ये लिखते हैं शाम। कोई धूप शाम नहीं है आप ऐसे दर्शाओगे, कोई शाम सुबह नहीं है तो ये शाम, और हमने लिख दिया यहाँ सुबह। एक दूसरा डायग्राम बन सकता था कि यहाँ धूप, ये शाम, लेकिन सुबह और इसका संबंध हो भी सकता था, हो भी तो सकता था ना, तो ये भी हो सकता था, या तो डायग्राम इस प्रकार का बनता या इस प्रकार का बनता, जो कि निष्कर्ष में दिखाया जाना जरूरी था कि या तो धूप सुबह है या कोई भी धूप सुबह नहीं है। ये यदि निष्कर्ष होता तो सही निष्कर्ष होता। इसलिए इन दो में से यदि कोई इसमें निष्कर्ष है तो वो सही है, नहीं तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? जी हाँ, इनमें से कोई नहीं।